खबर छतरपुर से, जहां पर महाराजपुर के क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह के प्रयासों से सरकारी अस्पताल का होगा कायाकल्प। 1,59,60,00,000 की लागत से बनेगा नया भवन। मिलेंगे पुरुष और महिला डॉक्टर। हरपालपुर के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई सुबह का आगाज हुआ है। दशकों पुराने सरकारी अस्पताल को अब एक नई और आधुनिक विशाल रूप मिलने जा रहा है। महाराजपुर विधायक कामाख्या सिंह टीका राजा ने 1,59,60,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले नए भवन का भूमि पूजन किया, जिससे इस क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की नींव रखी जाएगी। यह नया भवन सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हरपालपुर के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस भव्य परियोजना का लक्ष्य क्षेत्र की जनता को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। सुविधाओं से लैस होगा नया अस्पताल। उपयंत्री अंशुल खरे ने इस नए भवन की विस्तृत जानकारी दी। यह भवन मरीजों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। नए भवन में निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगी: मेल और फीमेल वार्ड, मरीजों के लिए अलग अलग और सुव्यवस्थित वार्ड, माइनर ऑटो ऑपरेशन थिएटर और छोटे ऑपरेशन और आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए विशेष कक्ष, टीकाकरण कक्ष और लैब, बच्चों और वयस्कों के लिए टीकाकरण और जांच की सुविधाएं, दवा वितरण कक्ष और रजिस्ट्रेशन काउंटर, मरीजों की सुविधा के लिए कुशल दवा वितरण और पंजीकरण, प्रतीक्षालय और शौचालय, मरीजों और उनके परिजनों के लिए आरामदायक और स्वच्छ वातावरण आदि सुविधाएं वहां पर रहेगी। और कोशिश यही रहेगी कि बड़े कार्य हम और इस नगर में कर पाएँ, जिसमें ये नगर हरपालपुर हर सुविधा युक्त हो और हर सुविधा हर आमजन को उपलब्ध भी हो। और पुनः आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ पधारे और आप लोग के सहयोग से हम लोग इतना कार्य कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। और मैं जब से राजा से मेरी बात होती रहती है, विधायक जी से मेरी बहुत बात हुई और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मेरे तो जहाँ जहाँ जो पुराने अस्पताल हैं, नए अस्पताल हैं, वो अनुमति डॉक्टर साहब आप दिलवाइएगा। तो इस मामले में राजा का हमेशा पॉजिटिव बड़ा एटीट्यूड रहा है और आपने अस्पताल के लिए जब जब हमारी चर्चा हुई और वो अस्पताल अभी बताया है कि 7 अस्पताल आपके मार्च तक पूरे हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हरपालपुर में अधिकांश ये रहता था कि हमारी पुरानी बिल्डिंग है और ये पे सुसज्जित नई बिल्डिंग आप लोगों को मिले, तो ये फरवरी तक बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। और ये क्योंकि लोगों को जैसे अभी बीएमओ साहब ने बताया कि आपको लैब की सुविधाएं मिलेंगी और जो प्रसूति वगैरह हैं वो यहाँ पे मिलेंगी। अभी कुछ लोगों ने, मैं बैठा था तो बताया था कि डॉक्टर्स की यहाँ पे कुछ 6 महीने प्रॉब्लम रही है जब से हमारे परमानेंट डॉक्टर पीजी करने चले गए हैं। अभी वर्तमान में मेरे पास अभी यही एक आदेश आया कि 2 डॉक्टर की पोस्टिंग हो गई है। 2 डॉक्टर, एक डॉक्टर कल वहाँ पे ट्रेनिंग में था 15 दिन की, तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी 4 डॉक्टर हो जाएंगे। अभी जो आप लोगों की ये था कि यहाँ पे डॉक्टर 24 आवर्स रहे, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि 24 घंटे यहाँ पे जो सेवाएं आपका हक है मिलना चाहिए, वो मैं वादा करता हूँ कि मिलेगी। और अगर इसके लिए कहीं कोई कंप्लेन है तो सीधे मुझे डायरेक्ट आप कॉल करिएगा कभी भी, मैं उसको कोशिश ये करूँगा। मैंने नंबर दे दिया है। और मैं अभी बहुत जल्दी राजा से बात कर रहा था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा अस्पताल में लोकार्पण करने राजा से अभी बात हुई है। उसके लिए मेरे पास बजट भी आया दूसरे मत का, तो पूरे सामान के लिए राजा से हमने बात की है। उसको वहाँ पे जो लिफ्ट भी लगी हुई है, ये लोकार्पण बहुत जल्दी जब राजा मुझे तिथि बता देंगे, उसमें लोकार्पण नौगांव में होने वाला है। और उसमें सभी विशेषज्ञ की, जो छतरपुर जाना पड़ता था आपको, वो विशेषज्ञ की सुविधाएं अब यहीं उपलब्ध आपको हो जाएंगी सभी तरह की, जब भी राजा मुझे तिथि बता देंगे। और उसको पूरा राजा ने ये कहा था कि नहीं हम तब करेंगे डॉक्टर साहब, पुराना सामान नहीं आएगा। तो हम लगे हुए हैं कि नया ही सामान आए उसमें कि नया अस्पताल और नई चीज़ें आए। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, शायद 25 दिन में मैं प्रक्रिया कर लूँगा, आज ही जाके करूँगा। उसके लिए मैं बीएमओ साहब से ज़रूर कहता हूं कि आप डिमांड भेजें, जो जो डिमांड चाहिए, उसके बाद उसको हम प्रक्रिया में डाल देंगे, तो 25 दिन में पूरी वो हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग के जिला छतरपुर के CMHO साहब, हमारे नौगांव के BMO डॉक्टर रविंद्र पटेल जी, हरपालपुर प्रदेश डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, यहाँ हमारे पधारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे नगर के सभी हमारे भाई मित्रगण, हॉस्पिटल का सारा स्टाफ, सभी पत्रकार साथी,
बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम लोगों को एक नया हॉस्पिटल की बिल्डिंग, जैसे हरपालपुर में रोज नए विकास की इबारत लिखी जा रही है, उसी क्रम में आज ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी हम लोगों को नई मिलने जा रही है। लेकिन हालांकि सीएमओ साहब पहले कह चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहना चाहूँगा इस बात को बीएमओ साहब से भी कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को जरूर पूरा किया जाए। ये तो हो गई कि आप लोगों ने कहा कि घोषणा हो गई और शासन से पत्र आ गया कि 2 डॉक्टर होंगे, 4 डॉक्टर होंगे, लेकिन ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए सामने, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ डॉक्टरों की, मतलब पेशेंट आते हैं, एक्सीडेंटल केस आते हो, हम लोग जब आंखों से देखते हैं कि उन्हें नौगांव रेफर किया जाता है और कई लोग ट्रीटमेंट के अभाव में यहाँ से कहीं पनवाड़ी ले जाना पड़ता है, छतरपुर ले जाना पड़ता है। तो इस कमी को जरूर दूर कराएं। आदरणीय सीएमओ साहब, ध्यान दें आप मेरी बात का, मतलब ये बहुत विशेष आग्रह है हम लोगों का कि कैसे भी, मतलब ये सिर्फ ये कागजों में न रह जाए कि हमारे यहाँ 4 डॉक्टर रहेंगे, ये मौके पर रहे, हम लोगों को हर समय कोई ना कोई डॉक्टर जरूर अवेलेबल रहे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हूँ। आज सर हरपालपुर में जो भूमि पूजन हुआ है, लेकिन पहले से समस्या यहाँ डॉक्टरों की है, ना कि अस्पताल की। सबसे बड़ी समस्या डॉक्टरों की। हाँ, ये मेरे संज्ञान में है ये बात। और यहाँ पे डॉक्टर जगदीश अहरवार जो यहीं इसी क्वार्टर में सामने रहते थे, अभी नाम भी लिखा है, तो उनको पीजी में उनका एक्चुअली सिलेक्शन हो गया तो वो छोड़ के चले गए। और जब उसके बाद यहाँ पे कोई डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई, राजा से मैंने बात करके 2 डॉक्टरों की नियुक्ति भी की, तो उन्होंने अपना चेंज करा लिया। एक विक्रम यादव की अलीपुरा में ही थे और एक आपके विष्णु मिश्रा हैं, उनकी भी की थी। अब चूँकि ये कभी वो रहा कि वो परमानेंट यहाँ पे पोस्टिंग नहीं थी, तो उन्होंने उतना काम में ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर अभी आए तो वो छुट्टी चले गए। अब मैंने एक डॉक्टर की अभी की है नियुक्ति, को यहाँ पे काम कर रहा है। एक डॉक्टर हमारे यहाँ आ गया है 15 दिन पहले, लेकिन उनको शासन का ऐसा जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मुझे 15 दिन की उनको ट्रेनिंग देनी होती कि यहाँ जो काम करेंगे उसके बारे में। तो उनकी आज ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, कल ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी और वो संभवतः मंगलवार को यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। और ये मुझे मेरे संज्ञान में है, ये स्वाभाविक है, इसके लिए मुझे खेद भी है कि हाँ आप लोगों को समस्या हुई। मैंने कोशिश भी की, लेकिन बाहर से जब तक डॉक्टर आने में टाइम लगता है तो बहुत देर हो जाती है, आप लोग कहीं पेशेंट को लेकर चले जाते हैं। अब संभवतः मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि ये 10-15 दिन में पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी 2 डॉक्टरों का आदेश आया है, बस ये है कि वो डॉक्टर ज्वाइन कर ले। हम लोग उनको मोटिवेट भी करते हैं जी, क्योंकि आपका शहर तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे रेलवे सबसे बड़ी सुविधा है कि यहाँ पे सर सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप लोग यहाँ डॉक्टर को भेजते हैं, लेकिन वो यहाँ ज्वाइन नहीं करते। उसको लेकर क्या ठोस कदम उठाएंगे जिससे वो यहाँ ज्वाइनिंग कर सके? ज्वाइन करेंगे तभी मरीजों को इलाज मिल पाएगा। ये तो स्वेच्छा से होता है, हम लोग तो शासन को बेच के उनको निकाल देते हैं। अब उनको नौकरी नहीं करना, क्योंकि हम लोग मोटिवेट करते हैं कि भाई नौकरी आप कहीं तो करोगे जी, कहीं तो करोगे। और आपको इतनी कनेक्टिविटी से, मतलब ये शहर है जो कहीं भी आने, आप कहीं भी चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने के लिए कनेक्टिविटी है। चाहे आप दिल्ली चले जाइए 6 घंटे में पहुँच जाते, कहीं भी, तो उसके लिए समझाते। और अब ऐसा नहीं होगा, अब डॉक्टर आएंगे, 2 तो आपके यहाँ रहेंगे। एक हम एलओमओ की ड्यूटी भी अभी करने वाले हैं, वो कलेक्टर साहब से अनुमति के लिए पड़ा हुआ है। अगर वो आ जाएगी तो एक डॉक्टर आपको महिला डॉक्टर भी मिलेगा। महिला डॉक्टर की पोस्ट भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पूर्ति नहीं होती। हाँ, मैं आपको यही प्रयास कर रहा हूँ कि 15 दिन में इन समस्याओं का मैं निराकरण कर लूँगा। धन्यवाद। हरपालपुर में लगातार विकास कार्य होने के लिए आज आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने आए हैं, लेकिन यहाँ हमेशा से समस्या है डॉक्टरों की। करीब 1 साल हो गया ट्रांसफ़र होते हुए, उसके बावजूद भी कई घटनाएं हुई, आपके भी संज्ञान में है, मीडिया ने भी कई बार निकाला, लेकिन डॉक्टरों की पूर्ति यहाँ नहीं हुई। इसके पीछे क्या मामला है, क्या कहते हैं? मेरा ये निवेदन है कि जितना सरकार कार्य करेगी, लेकिन पब्लिक वाइज और पब्लिक के अलावा जो हम लोग के डॉक्टर्स हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी। आदरणीय साहब सब लोग बैठे थे, जिनकी ड्यूटी थी और जिसमें समस्या आ रही थी, मैंने उन लोगों को भी समझाया था, उनसे मैंने चर्चा करी थी कि वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से सोल्यूशन इस चीज़ को ले। अन्य समस्याएं और दिक्कतें जो आ रही थी उस पर हम लोगों ने कार्य करने की कोशिश भी करी थी, समझाया होगा। लेकिन अभी के लिए
एक डॉक्टर की हमारी पोस्टिंग हो गई है और एक जन हमारे सोमवार को लगभग सभी ऑर्डर किया, तो 2 जन अभी के लिए ज्वाइन हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। और कोशिश यही रहेगी कि उस चीज़ पे हम लोग पूरे टाइम नज़र रखेंगे और इस चीज़ पे सुधार होकर ही रहेगा। अध्यक्ष जी ने CMHO साहब से निवेदन किया है, DMO साहब से, तो हम लोग की लगातार उस संबंध में चर्चा होती रही है कि इस रूपरेखा में सुधार की आवश्यकता पूर्ण रूप से है और हम लोग करेंगे। जी, एक और मांग है यहाँ की प्राथमिक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, जिससे डॉक्टरों की और बेड की कैपेसिटी भी यहाँ बढ़ जाए। एरिया बड़ा लगता है, उस हिसाब से हम लोग के हॉस्पिटल थोड़ा सा जो साहब ने भी कहा है कि अपना छोटा पड़ जाता है। कोशिश यही रहेगी कि आगे जाके ये जो रेलवे फाटक संबंधित में दिक्कत आती थी, जिसपे क्रॉस करने में पेशेंट उस साइड फंस जाए, रेफर होकर उधर फंस जाए, तो हम लोग बड़ा जो हॉस्पिटल के लिए हम लोग जो कोशिश करेंगे, CMHO साहब और DMO साहब और अध्यक्ष जी के माध्यम से और सब लोग हम लोग कोशिश करेंगे नई जगह बिठवा के वहाँ एक्सेस ज़्यादा अच्छा हो नगर के लिए, और वहाँ से आगे बड़े शहर भी कहीं अगर ट्रीटमेंट एक हो जाता है तो वो रास्ता भी हम लोग को आसान पड़ता है। विधायक जी, यार रात के समय बहुत दिक्कत होती है, इमरजेंसी में यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलती है, तो उसको लेकर क्या कहें? वही हम लोग अभी निवेदन किया है कि अभी नए डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग हो गई है आप लोग आपके यहाँ पे, तो पुनः जैसे ही दोनों डॉक्टर्स की हो जाएगी तो हम लोग एक अस्पताल का हम लोग एक चक्कर भी लगाएंगे। उस हिसाब से हम लोग उस चीज़ को संज्ञान में लेंगे, जानकारी हफ्ते अनुसार लेंगे, किनकी ड्यूटी है, कैसा क्या उसकी रूपरेखा रहेगी। तो DMO साहब और CMHO साहब लगातार माननीय अध्यक्ष जी से भी संपर्क में रहेंगे और लोगों से भी और हम लोगों से भी। छोटा क्वेश्चन और है, हमारा जान इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।